लक के दो हिस्से हैं। इसको उल्मा ने जो नाम दिए हैं वो तकदीर मौलक और तकदीर जामिद, स्टैटिक लक एंड वेरिएबल लक। जो स्टैटिक लक है वो क्या है? कहाँ पैदा होना है, कहाँ मरना है, कितना रिस्क खाना है, किसके घर पैदा होना है, वालिद कौन होना है, ये सब चीजें स्टैटिक लक में आ जाती हैं। आपका बहन भाई आपने सेलेक्ट नहीं किया, इट्स अ स्टैटिक लक। हर वो चीज जो बदली नहीं जा सकती वो क्या है? स्टैटिक लक। बदतरीन हालात में भी पुर उम्मीद करने वाला शख्स अगर खुद उसके अंदर उम्मीद ना हो, खुद उसको क्राइसिस मैनेज करना ना आता हो, जिंदगी के दुख उसको संभालने ना आते हो, चैलेंज को फेस करना ना आता हो, कई तरह के हर्डल्स उसने जिंदगी में खुद अबूर ना किए और वो खुद कोई कामयाबी की कहानी ना हो नहीं सकता कि वो दूसरों को इंस्पायर करे। हम एक नॉर्मल इंसान है जिसने जिंदगी जीनी है और एक भरपूर जिंदगी जी के जाना है। अगर भरपूर जिंदगी जी के जाना है तो पहला काम आप सीख लीजिए, वो क्या? बेशक आम से घर में रहते हैं, आम सा कमरा है, आम सा बेड है, हर चीज को तरतीब, नफासत और तहजीब से रखना शुरू कीजिए। बड़ा इंसान बड़े कामों से नहीं पता लगता बड़ा इंसान छोटे छोटे कामों से पता लगता है कितना बड़ा। आप नोट कीजिए, काला लिबास पहनना बढ़ गया है, वजह जानते हैं क्या है? कैफेज में बैठना बढ़ गया है, वजह जानते हैं क्या है? घरों में डार्क रंग करवाना शुरू हो गए हैं, वजह जानते हैं क्या है? वजह सिर्फ एक है, डिप्रेशन, नाउमीदी। जिसको कल पे यकीन है, जिसको अपने रब पे यकीन है, वो नाउमीद नहीं हो सकता। और जिसको कल पे यकीन नहीं है, ये पंजाब में हम रह रहे हैं ना सर, हमारे तो मल्टी कलर्स, हम तो हर वो केसरिया रंग, रेड कलर, ये सारे हमारे रंग थे। हम आहिस्ता आहिस्ता डार्क कलर्स पे जाने लग पड़े। क्यों? होप नहीं है, उम्मीद नहीं है। दुनिया का हर बड़ा बंदा, उसकी कामयाबी की जड़ें उसके बचपन में होती हैं। दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स, उनके क्राइम की जड़ें उनके कहीं बचपन में होती हैं। दुनिया के बड़े बड़े सूफी, दुनिया के नेक इंसान, खैर के काम करने वाले, ईदी जैसा इंसान क्या कहता है कि मेरी माँ 2 आने देती थी और कहती थी एक आना बांट देना, एक आना खा लेना। वो एक आना बांटने ने ईदी को ईदी बना दिया, बांटवा का रहने वाला ईदी। इतना बड़ा इंसान कैसे बनता है? वो एक आना बांटने से बनता है। और वो आना मां देती है, माइंडसेट देती है कि खिदमत करने के लिए, सर्व करने के लिए वो माइंडसेट मां सिखाती है। एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन वासिफ अली वासिफ साहब की है। वो फरमाते हैं, जिसको छोड़ ही देना उससे झगड़ा कैसा, फिर उससे झगड़ा कैसा, और अगर साथ ही चलना है तो झगड़ा कैसा। तो बात यह है कि जिसके साथ आपने चलना है उससे झगड़ नहीं सकते आप। और एक किसी ने कहा जी नहीं झगड़ने को दिल बड़ा कर, कह दिया। उन्होंने कहा यार झगड़ने की सिर्फ एक शर्त है, उससे झगड़ लो जिसका तुम जनाजा नहीं छोड़ सकते। अगर जनाजा पढ़ना लाजमी है तो फिर झगड़ने की जरूरत कोई नहीं है, माफी दो। जो बंदा अपनी कंपनी एंजॉय नहीं ना कर सकता, वो किसी की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकता। जो बंदा अपनी कंपनी से बोर होता है, इसका मतलब वो कोई सेहतमंद इंसान नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा आपको किसके साथ रहना पड़ता है बताएं? अपने साथ रहना पड़ता है। और अगर आपको अपने साथ खुश रहने की आदत नहीं है, जरा सोचिएगा, अपने साथ आपकी मुलाकात हो कब होती है? जब आप अकेले होते हैं, जब आप तन्हाई में होते हैं, है कि नहीं है? कई लोग होते हैं ना, वो बड़े मुस्कुराते, बड़े खुश, आपने तन्हाई में देखे तो उदास, असल में तो उदास है। खुशी की वो क्या कर रहे हैं? एक्टिंग। ठीक है। तो आपका रहने सहने का अंदाज वो आपकी जहनी सेहत पे और आपकी कामयाबी के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। रईस आदतें रईस इंसान बनाती हैं और गरीब आदतें गरीब इंसान बनाती हैं। तो अगर आपको रईस बनना है तो सबसे पहले रिच हैबिट्स डेवलप करनी, और रिच हैबिट का सबसे पहला फिलॉसफी है यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर। एक लड़का लैंप के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, एक लड़का रात को लैंप के नीचे, ऊपर लाइट जल रही है, कुछ ढूंढ रहा है। उसका दोस्त पहुंचा, उसने बोला सुरेश तू क्या ढूंढ रहा है? सुरेश ने कहा मेरे चाबी खो गई है। तो सुरेश के साथ उसका दोस्त भी चाबी ढूंढने में लग गया। ढूंढे 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 10 मिनट हो गया, चाबी नहीं मिली। तो उसने सुरेश से पूछा, अरे भाई इतनी देर होगी, इतनी सी जगह है, चाबी कहां खोई थी? तो उसने बोला कमरे के अंदर। बोला कमरे में? घर में? तो यहां क्यों ढूंढ रहा है? बोला घर में लाइट जो नहीं है। तो उसने बोला घर में लाइट नहीं है और यहां का क्या मतलब है? जो चीज खोई अंदर है वो बाहर नहीं मिलेगी, जो चीज खोई अंदर होती है वो अंदर ही ढूंढने से मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूं अपनी ही तलाशी लेनी है, अपनी ही तलाशी लेनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, सो चूज योर टाइम वाइजली। आपकी लाइफ है, आप जिम्मेवार हो, कोई और जिम्मेवार नहीं है।
कल को आप गरीब रह गए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। कल आप सफल नहीं हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पड़ेगा जिसको शीशे में देखने जाओगे, वो हो गया आप। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तुम पे पैसे हैं कि नहीं। आप मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलिए। 90% लोग अपनी जिंदगी में नाकामयाबी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देते हैं। हम पैसा नहीं कमा पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये कारण है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप फायदे में रहेंगे अगर आप ये इनटेक ले जाएंगे घर। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। सीड्स आर सेम, सनशाइन सेम, सॉइल सेम। भगवान ने सीड सबको एक जैसे दिए, सनशाइन सबको एक जैसी दी, सॉइल सबको एक जैसी दी। दोनों फार्मर की फसल अलग अलग होती है दोस्त। नॉट बिकॉज ऑफ सीड्स, सॉइल, सैंड, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी यू पुट इन। तो नेवर इन योर लाइफ कभी किसी और को रिस्पॉन्सिबल मैं ठहरा, क्योंकि कहते हैं कि कुछ भी बड़ा करने के लिए काम में डूबने की जरूरत है। आदमी डूब जाए पूरी तरह से काम में, कि काम और आदमी एक हो जाएं, दो ना रहें। एक स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक ही रास्ते से स्कूल जाते हैं, एक ही रास्ते से क्लास में जाते हैं, एक ही बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ते हैं, टीचर दोनों को एक जैसा पढ़ाता है। एक ही पंखे की हवा खाते हैं, एक ही कैंटीन का डोसा खाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक लड़का आईएएस बन जाता है और एक लड़का चपरासी लगता है। एक स्कूल से निकले हुए दो बच्चे। टीचर पढ़ाने में भेद। अल्लाह आपकी मेहनत को जाया नहीं करता। ऐसा होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीद आपने बनाई, वो पूरी शायद ना हो, लेकिन अगर आप कभी लाइफ को मायर करें तो पता लगता है कि अल्लाह का करम और फजल बेइंतहा था, और अल्लाह ने बेशुमार फजल और करम करके आपको कहां से उठाया और कहां पहुंचा दिया।